जैसा कि हम बता चुके हैं, अगर माहौल बिगाड़ के कोई राज करना चाहेगा तो उसका तख्ता पलट होना निश्चित है। और ऐसा हम कतर और चीन के लिए कह रहे हैं, क्योंकि चीन को अमेरिका को पछाड़ के दुनिया की ताकत बनना है, तो कतर को मुस्लिम लीग का मसीहा बनना है। मतलब यहाँ दोनों को ही कुछ ना कुछ चाहिए, जिसके लिए इन्होंने खूब तिगड़म लगाए हैं, पर नतीजे इनके खिलाफ जाने में लगे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कतर को मिडिल ईस्ट से ज़्यादातर देश सबक सिखाने के मूड में हैं। तो वहीं चीन आसियान देशों में अपनी पकड़ चाहता था, लेकिन अब वही देश चीन पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। दरअसल यहाँ भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की बात हो रही है, जिस पर चीन ने अपनी चालाकियों से वहां पर अपनी आर्मी सेना बैठा दी, जिससे वो भारत पर पकड़ बना सके और भारत के इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे को नुकसान पहुंचा सके, जिसके लिए चीन कुछ हद तक तो कामयाब हुआ। पर म्यांमार में अब जो कुछ भी होने में लगा है, उस पर चीन भी अपने हाथ खड़े कर चुका है। दरअसल बात 2021 की है। उस दौरान सेना ने आंग सान सू की सरकार को बाहर करने के बाद देश में लोकतंत्र समर्थक बलों और जुंटा सरकार के बीच हिंसा होती रही है, जिसमें अब खबर यह है कि 45 से 50% म्यांमार के इलाकों में रेबल ग्रुप ने अपनी जगह बना ली है और पूरे बॉर्डर एरिया को म्यांमार से अलग कर दिया है। मतलब चीन के हाथों में सब कुछ होते हुए भी चीन यहाँ पर पिटता दिख रहा है। वहीं वियतनाम भी अब भारत से मदद मांगने के लिए आगे बढ़ चुका है, जिसमें वियतनामी आध्यात्मिक नेता ने भारत से म्यांमार के शासकों और विद्रोहियों के बीच शांति वार्ता शुरू करने का आग्रह किया है। यहाँ वियतनाम की तरफ से ऐसा आह्वान इसलिए किया गया है, जिसमें बौद्ध को जितना अच्छा भारत समझता है उतना अच्छा किसी ने नहीं समझा है, और भारत इसी का सही इस्तेमाल करते हुए म्यांमार की सैन्य सरकार और म्यांमार के रेबल ग्रुप के बीच में शांति स्थापित करवा सकता है। यहाँ आप खुद देख सकते हैं, वियतनाम खुद तंग आ चुका है। और सिर्फ वियतनाम की बात नहीं है, चीन के संपर्क में जो भी आया है उसका अंत नहीं, सर्वनाश हुआ है। ठीक वैसे ही कतर के संपर्क में जो भी आया है उसके ग्रह नक्षत्र हिल जाते हैं, जिसमें सऊदी और यूएई अब भारत के पक्ष में बड़ी शुरुआत कर चुके हैं। जहां इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि आईमैक अब बनकर रहेगा। फिर उसके बाद इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे की बारी होगी। इसके बाद फिर आप देखिएगा कतर और चीन सिर्फ किताबी बातें रह जाएंगे।